मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे लोग अपना वेट कम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिम, योगा और बहुत सारी मेहनत है, और उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ खाते पीते हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। अब इसमें बहुत सारे रीजंस भी हैं, मेडिकल रीजंस भी हैं। कुछ लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं उनके साथ भी होता है, जो ओवर हैप्पी होते हैं, आई डोंट नो उनके साथ होता है कि नहीं होता है, बट देयर आर पीपल जिनको मेडिकल रीजंस की वजह से होता है ना। मेडिकल रीजंस अगेन कम थ्रू योर माइंड, समवेयर इट इज कनेक्टेड विद योर माइंड। सो और ये भी एक जगह मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि माइंड से सारी चीजें कंट्रोल तो है ही, तो हम वेट भी अपने माइंड को सजेशन देकर कम कर सकते हैं। एक ध्यान की विधि भी है ऐसी कई। इस पे मैं जानना चाह रहा था क्या है। देखिए, बॉडी माइंड रिलेटेड तो हैं, बॉडी माइंड ऑब्वियसली रिलेटेड है, लेकिन मुझको एक चीज़ ये लगती है कि वेट को लेकर इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की सोसाइटी में वेट को लेकर लोग कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गए हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना है। हमको पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम जैसे भी हैं पहले अपने को पूरी खुशी खुशी वैसा एक्सेप्ट करें, और सोसाइटी या कोई संस्था, कोई एजेंसी कोई नॉर्म क्यों तय करे कि लोगों को ऐसा होना चाहिए, उनको ऐसा फिगर होना चाहिए। पहली चीज़ तो तनाव बहुत घातक चीज़ है। फिर वेट कम करने का भी एक तनाव, वो एक एक्स्ट्रा तनाव लेना। जो लोग हैप्पी स्टेट में है, प्रसन्न है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई एग्जेगरेशन में जाएंगे, चाहे वो बॉडी का लेवल हो चाहे माइंड का लेवल हो। डिप्रेशन और जो भी ऐसी साइकोटिक कंडीशंस है उसमें तो ज़्यादातर देखा गया कि भाई लोग वेट गेन करने लगते हैं या ज़्यादा खाने लगते हैं, उनकी हैबिट्स में डिसऑर्डर हो जाता है। फिर उन सब चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो एक कंडीशन ये भी है बिल्कुल क्लियरली कि जेनेटिक कंडीशन है। कुछ लोग जेनेटिकली डिज़ाइंड हैं कि वो दुबले रहेंगे, कुछ लोग जेनेटिकली डिज़ाइंड हैं कि जो मोटे होंगे वो चाहे पानी ही पीते रहें। बहुत सारे लोग दिखे ऐसे मेरे पास आए, कहेंगे हम तो बस एक रोटी खाते हैं और कुछ नहीं, और फिर भी मोटे हो रहे हैं। तो जेनेटिक आर्डर उनका वैसा है मुझे लगता है, तो उसमें भी उलझने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी मेडिकेशन का भी इशू हो जाता है कि कुछ खास किस्म की दवाइयाँ व्यक्ति ले रहा है तो उससे वेट बढ़ जाता है बीमारियों में। ये सब तो चलता रहेगा, उसमें उतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल माइंड से कंट्रोल करने की, तो आज के वक्त में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो कंट्रोल करने की है। मुझे लगता है कंट्रोल करने की अगर हम आदत को कंट्रोल कर लें तो बहुत समस्याएं हल हो सकती हैं। स्वीकार कर लें हम जैसे हैं, प्रसन्न रहें, और वाइजली जो नॉर्म है उनको फॉलो करें। उतना तो सभी को पता है, उतना कॉमन सेंस आईक्यू तो सभी को पता है कि भाई ये चीज़ें खाना नुकसानदेह है, ये चीज़ें खाने से वेट ज़्यादा बढ़ता है, ये चीज़ें हेल्दी हैं। तो उसकी अवेयरनेस मुझे लगता है पैदा करने उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरीबडी नोज अबाउट दैट थिंग। तो आप अपने नॉर्मल फूड खाइए जो आपके लिए ज़रूरी है। माइंड से कंट्रोल करने के बजाय माइंड को शांत बनाने की कोशिश करिए, शांत रहिए, क्योंकि कंट्रोल करने वाला माइंड भी एक्साइटेड माइंड होता है, उत्तेजित माइंड, कि हम रोज़ बैठ के सजेशन देंगे कि मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा वेट कम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑटो हिप्नोटिक मेथड्स हैं, आप ऑटो हिप्नोटिक मेथड्स कि जहाँ पर हम उन सजेशंस के थ्रू उनको ऐसा ले जाते हैं उस जोन में। उन सब की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। जो माइंड पीसफुल है, हैप्पी है, वो अपने आप बैलेंसिंग एक्ट करता है, उसके अंदर अपने आप बैलेंस आता है। तो इसको बहुत इशू बनाने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे लगता है। यहाँ पर भी कई बार मेडिटेशन हुआ भी है, जिससे लोगों में चेंजेस भी आए हैं। एक कोई मेडिटेशन है जब आप अपने आप को बर्फ की सिल्ली सी की तरह महसूस करते हो, देन यू let it melt down, and then when you get up after that meditation, people have reduced
फील हुआ है लोगों को, इंक्लूडिंग मी, कि अरे यार कितना सारा वेट कम हो गया है, ऐसा लगता है। जो लोग सेल्फ मेडिटेशन करते रहे हमारे उनके साथ, SRM, उनका भी कम हुआ। तो वो हैं चीज़ें। लेकिन देखिए क्या है, अगर उस पर भी ऑब्जर्व करो कि जब भी वो मेडिटेशन डिवाइसेस हमने ली हैं तो उन लोगों का फोकस मेडिटेशन के और रिजल्ट्स पे ज़्यादा था, वेट वगैरह पे नहीं था। जी। वेट की बात बाई प्रोडक्ट के रूप में आई, उनको बाद में पता चला कि ऐसा भी हुआ। अब जैसे कि वो बर्फ में कन्वर्ट होने वाली चीज़ थी, वो माइंड की अपनी एक कैपेबिलिटी को हमको एक्सेस करने की चीज़ थी कि माइंड कितना कैपेबल है। तिब्बत में इसी पे इसका दूसरा वर्जन है टोमो, जिसमें वो अपनी बॉडी की हीट इतनी बढ़ा लेते हैं केवल माइंड के सजेशन से कि बर्फ में उनको पसीना आने लगता है। बर्फ में बैठे हैं और पसीना आने लगता है उनको, इतनी हीट पैदा कर लेते हैं। तो माइंड से वो सब तो पॉसिबिलिटी है, वो माइंड की अपनी कैपेबिलिटी है। तो उसको जानना, उसको एक्सेस करना, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। और इसमें भी अगेन वही चीज़ होगी, कुछ लोग उसको एक्सेस करने में बहुत कैपेबल होंगे, जल्दी कर लेंगे, कुछ को उसमें भी बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन उसका लक्ष्य नहीं बनाना है, टारगेट कि हमको इस तरह से उसको एक्सेस करके फिर उससे हमको ये गेन करना है, ये चीज़ें गेन करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली हर मेडिटेशन से हमारा टारगेट तो ये कि हम पीस गेन कर रहे हैं, हम उस पीस को अपने अंदर ला रहे हैं, उसके बाद फिर सब सेटल्ड है।